हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम ई फाइलिंग्स एंड आज के सेशन में हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं किस तरीके से आपको सेक्शन 8 कंपनी को बनाना है। सर प्रॉपर फाइलिंग सिखाऊंगा स्पाइस पार्ट ए एंड स्पाइस पार्ट बी की कहाँ-कहाँ गलतियां हो सकती हैं जिसकी वजह से रीसबमिशन आ सकता है। सारा आपको गाइड करके चलूंगा। बट सबसे पहले आप ई फाइलिंग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। लाइक एंड कमेंट आप ऑटोमेटिकली करके जाएंगे। ठीक है सर, अब हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है सर, ये सेक्शन 8 कौन से एक्ट का है। तो जाहिर सी बात है सर, हम कंपनी बना रहे हैं तो ये कंपनीज एक्ट 2013 का ही होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बट ये होता क्या है सर, सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनी होती है? इट इज अ कंपनी फॉर्म फॉर अ चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिट पर्पस, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा यहाँ पे आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह नहीं करोगे और प्रॉफिट आप कमाने के उद्देश्य से भी यहाँ पे अपनी कंपनी को रन नहीं करोगे। वेयर प्रॉफिट आर यूज्ड फॉर इट्स ऑब्जेक्टिव, जो भी उसका उद्देश्य है उन्हीं कामों में ये प्रॉफिट लगेगा। एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ मेंबर, आप यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे डिविडेंड के रूप में यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। एंड इट ऑपरेट विदाउट द लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड सफिक्स। सर ये सफिक्स क्या होता है? देखो, मैं बात करूं प्रेफिक्स की, तो प्रेफिक्स जो नाम के आगे लगता है, जैसे मेरी क्वालिफिकेशन सीए है तो मैं यहाँ पे अपने नाम के आगे सीए लगाता हूँ। ठीक है, मैं बात करूं सफिक्स की, तो सफिक्स होता है जो नाम के पीछे लगता है। ठीक है, जो भी आपका नेम है उसके जो पीछे लगता है, लाइक ई फाइल इज, ये तो नाम हो गया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये आपका सफिक्स हो गया। बात समझ में आई? यस या नो? तो यहाँ पे वही बोला गया कि प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड आप नहीं लगाओगे, सिंपली आप यहाँ पे कुछ और चीज लगाओगे। क्या लगाओगे वो भी मैं बताऊंगा। अगर आपने वो सफिक्स नहीं लगाया तो उसके ऊपर भी रीसबमिशन आ जाता है। ठीक है सर, अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कौन सा लॉ इस कंपनी को गवर्न करता है? कंपनीज एक्ट 2013 इसको गवर्न करता है। नेचर क्या रहता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहती है। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसका? प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, एजुकेशन, चैरिटी। ये सारे जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हैं वो यहाँ पे कवर किए गए हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। लाइक आपका सोशल होता है, वेलफेयर, एनजीओ एक्टिविटी, और ये एजुकेशनल में स्कूल हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। ज़्यादातर स्कूल जो है वो यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर करवाते हैं। मेडिकल के केस में हॉस्पिटल्स जितने भी क्लिनिक्स वगैरह होते हैं ये सेक्शन 8 कंपनी में अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। इन्वायरमेंटल अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो सस्टेनेबिलिटी एंड एनजीओज वगैरह यहाँ पे जो सेक्शन 8 कंपनी है वो बना के चलते हैं। कल्चरल एक्टिविटी कोई कर रहे हैं, रिलीजियस एक्टिविटी कोई कर रहे हैं, ट्रस्ट वगैरह हो गए, ये अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी में करवाना चाहते हैं अपने आप को तो ये करवा के चल सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च वगैरह कोई कर रहे हैं तो यहाँ पे इनोवेशन एंड डेवलपमेंट वाले केस में भी सेक्शन 8 कंपनी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आपके ये वाले जो ऑब्जेक्ट हैं यही यहाँ पे परमिट किए गए हैं, इसके अलावा आपके ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात करें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की तो यहाँ पे अलाउड नहीं है। प्रॉफिट यूसेज तो ओनली फॉर जो भी ऑब्जेक्ट है उसी के लिए यहाँ पे प्रॉफिट का यूज होना चाहिए। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड आप सफिक्स लगा के नहीं चलोगे, नॉट रिक्वायर्ड। इट इज सुटेबल सफिक्स दैट रिफ्लेक्ट इट्स नॉन प्रॉफिट नेचर, सच एज फाउंडेशन लगाना है आपको, फोरम लगाना है, एसोसिएशन लगाना है, काउंसिल लगाना है, ट्रस्ट लगाना है, फेडरेशन लगाना है और सोसाइटी लगाना है। सिंपली अगर यहाँ पे आप ई फाइल ईज रख के चलते हो तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा सेक्शन 8 कंपनी में, वहाँ पे आपको ई फाइल ईज फाउंडेशन करके चलना होगा। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आई? यस या नो? ठीक है सर, उसके बाद आपको यहाँ पे जितने भी फॉर्म है वो यहाँ पे फाइल करने होते हैं। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते हैं की फीचर की। इसके अंदर क्या की फीचर आ करते हैं? तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। हाँ जी सर, बिल्कुल है। लिमिटेड लायबिलिटी है, इसकी भी लिमिटेड लायबिलिटी आपकी रहती है। परपेचुअल सक्सेशन है। हाँ जी सर, अगर कोई यहाँ पे मेंबर वगैरह अगर कोई चला जाता है तो उससे कंपनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो कंटिन्यू रन करेगी। इसके अलावा मिनिमम कैपिटल कोई भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहती है अगर यहाँ पे एज अ गारंटी आप यहाँ पे रजिस्टर करवाते हो सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। टैक्स बेनिफिट मिला करते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। 12A वाला और 8TG वाला यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिला करता है। क्रेडिबिलिटी ऑब्वियस ही बात है, जितनी भी कंपनी फॉर्म करी जाती है वो क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए फॉर्म करी जाती है, दैट्स वाई इसकी हाई रहती है। ठीक है सर, अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। देखो, दो तरीके से सेक्शन 8 कंपनी को बनाया जा सकता है। पहला, लिमिटेड बाय गारंटी। यहाँ पे आपका 95% केस में, 95 से 98% केस में ये लिमिटेड बाय गारंटी होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या फ़ायदा रहता है? यहाँ पे आपके जो कंप्लायंस वगैरह हैं तो कम हो जाते हैं। लाइक आपका 20A वगैरह बिज़नेस कमिटमेंट का नहीं जाता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है आपने नहीं करी है, वो वहाँ पे नहीं जाता है। ठीक है, एंड इसके अलावा शेयर कैपिटल मेथड जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम नॉर्मली बनाते हैं, सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे भी बनता है एज़ अ शेयर कैपिटल, ये यहाँ पे रेयरली यूज़्ड किया जाता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? डायरेक्टर की हम लोग बात करें, मिनिमम 2 डायरेक्टर यहाँ पे होने चाहिए। मेंबर की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, मिनिमम मेंबर यहाँ पे 2 रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा डीएससी की
रिक्वायरमेंट रहती है, क्लास 3 का डीएससी यहाँ पे बन के चलता है साइनिंग के लिए। रजिस्टर्ड ऑफिस, यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस आपको दिखा के चलना होता है, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपने पास रखने होते हैं। हम लोगों ने डॉक्यूमेंट की बात करी और अगला हमारा पॉइंट डॉक्यूमेंट का ही आ चुका है। सर डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या-क्या होने चाहिए? ध्यान से समझना। डायरेक्टर से रिलेटेड सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट, सबसे पहले फ़ोटो एंड पैन नंबर एंड आधार कार्ड जो भी उसका है अपने पास रख लीजिए, ठीक है? फ़ोटोकॉपी रख लीजिए। एड्रेस प्रूफ़ के तौर पे उससे बैंक स्टेटमेंट माँग लीजिए जो कि 2 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, जो भी लेटेस्ट हो वही यहाँ पे मँगवा लीजिए। हम लोग बात करें ऑफ़िस प्रूफ़ की, तो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड ऑफ़िस रहने वाला है कंपनी का उसके रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, एनओसी भी होनी चाहिए। एनओसी का फ़ॉर्मेट दिखाऊँगा भी, यहाँ पे अटैच भी करवाऊँगा, इसके अलावा फ़ॉर्मेट भी आपको प्रोवाइड करके चलूँगा। ठीक है सर? सर इसके अंदर फ़ॉर्म कौन-कौन से जाते हैं? देखो ध्यान से सुनना। फॉर्म का नाम सेम है बट कई जगह नंबरिंग चेंज है सेक्शन 8 की वजह से, आराम से समझना। स्पाइस पार्ट ए आपका नेम रिजर्वेशन के लिए जाता है, यस या नो? जितने भी लोग दूसरी बार ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ऑलरेडी देख के आ चुके हैं, उनको पता है स्पाइस पार्ट ए नेम रिजर्वेशन का जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देन हम लोग बात करें स्पाइस पार्ट बी की, तो स्पाइस पार्ट बी बहुत ही कंप्रेहेंसिव फॉर्म होता है, आराम से इसको हम भर के भी चलेंगे, समझ के भी चलेंगे, ठीक है? एमओए के केस में यहाँ पे आईएनसी 13 जाता है, ठीक है? नॉर्मली आईएनसी 33 जाता है। एओए के केस में यहाँ पे आईएनसी 31 जाता है, नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड के केस में 34 जाता है। एजाइल प्रो यहाँ पे आईएनसी 35 जाता है। आईएनसी 9 यहाँ पे ऑटो जनरेटेड होता है, इसके अंदर ही आईएनसी 15 होता है जो कि डिक्लेरेशन देता है डायरेक्टर, ठीक है? आईएनसी 14 क्या होता है? ये स्पाइस पार्ट बी के अंदर इंक्लूड होता है, ये डिक्लेरेशन देता है कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर जो भी प्रोफेशनल है वो यहाँ पे डिक्लेरेशन देते हैं। आईएनसी 14 ये आपका स्पाइस पार्ट बी के ही अंदर इंक्लूड होता है। एडिशनल फॉर्मेट आपको सेक्शन 8 कंपनी के अंदर क्या-क्या चाहिए, ध्यान से सुनना। एनओसी आपकी रेंट एग्रीमेंट वाले केस में जाती है, डीआईआर 2 आपका ऑप्शनल अटैचमेंट में जाता है स्पाइस पार्ट बी में। प्रोजेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, ये फॉर्मेट भी दिखाऊंगा आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है? और ग्राउंड ऑन विच एप्लीकेशन इज मेड, ये 2 चीजें आपकी सेक्शन 8 कंपनी में मेनली जाती हैं। इसके अलावा स्पाइसमैन सिग्नेचर ये आपका एजाइल प्रो के अंदर जाता है, तो ये भी फॉर्मेट मैं आपको दिखा के चलूंगा। सर इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है एमसीए की जो लॉगिन आईडी है उसको, उसके बाद आपको पार्ट ए को फाइल करना है। सर पार्ट ए में हम अप्रूवल मेथड के थ्रू जाए या फिर डायरेक्टली जाए? अगर आपका नेम यूनिक है तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं, अगर आपका नेम यूनिक नहीं है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अप्रूवल मेथड के थ्रू जाना है, ठीक है? उसके बाद स्पाइस पार्ट बी को फिल करना है, उसके बाद अदर फॉर्म को फिल करना है, एमओए, एओए, एजाइल प्रो, एंड उसके बाद फॉर्म को डाउनलोड करना है, डीएससी अटैच करना है, अपलोड करना है, फीस पे करनी है और आपका जो अप्रूवल है 10 से 15 दिन के अंदर जनरली आ जाया करता है। इसके अलावा मैं बात करूँ एमओए एंड एओए से रिलेटेड क्या की पॉइंट है? एमओए से रिलेटेड सबसे पहले समझ के चलिए, नेम क्लॉज के अंदर विदाउट प्राइवेट लिमिटेड आता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर नॉट प्रॉफिट ओनली आता है, लायबिलिटी क्लॉज के अंदर लिमिटेड रहती है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज की बात करें मेंबर्स की यहाँ पे डिटेल जाया करती है। एओए आपके इंटरनल रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो भी कंपनी के, वो इसके अंदर डिटेल जाती है। इसके अंदर आर्टिकल जो 1 है उसी के अंदर जनरली चेंज होता है थोड़ा बहुत, बाकी सारे यहाँ पे एज़ इट इज़ रहते हैं, ठीक है? हम लोग बात करें गवर्नमेंट फ़ीस कितनी लग जाती है, देखो ये ना स्टेट टू स्टेट डिफ़र करती है, जैसे दिल्ली और अदर केस में यहाँ पे 2000 एप्रॉक्स लगती है। मैं बात करूँ केरला की तो यहाँ पे 4200 लगती है, एंड यहाँ पे हम लोग बात करें एमपी की तो यहाँ पे 8800 लगा करती है। इसके अलावा यहाँ पे डीएससी की कॉस्ट आती है और प्रोफेशनल फ़ीस जो भी रहा करती है, वो यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेशन में लगती है। हम लोग बात करें कॉमन एनआईसी कोड, मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के केस में आप सेक्शन 8 कंपनी को फ़ॉर्म कर सकते हो, तो यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड आपको एनआईसी कोड वगैरह भी फ़िल अप करना होता है। हेल्थ से रिलेटेड 86 है, सोशल वर्क से रिलेटेड 88 है, मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 94 है, ठीक है? तो ये मैंने आपको एजुकेशन वाला तो यहाँ पे प्रोवाइड भी कर दिया है, पूरा आप लोग देख के चल सकते हो। यहाँ पे 5 डिजिट के अंदर आपके इतने सारे एनआईसी कोड मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है? हम लोग बात करें इसके अलावा लास्ट पॉइंट आपका मोस्ट सेक्शन 8 कंपनी आर लिमिटेड बाय गारंटी रहा करती हैं एंड यूज्ड फॉर एनजीओ, फाउंडेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के केस में इसको बनाया जाता है। अब हम लोग सिंपली चलते हैं हमारे एमसीए पोर्टल पे एंड डिटेल में हम लोग फाइलिंग सीखते हैं स्पाइस पार्ट ए एंड स्पाइस पार्ट बी की। अब हम लोग आ चुके हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर mca.gov.in के ऊपर। यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना। अगर आप लोगों को नहीं पता लॉगिन आईडी कैसे बनानी है, चैनल के ऊपर सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप लोग कंपनी इनकॉर्पोरेशन की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे आके सबसे पहले आपको एमसीए सर्विस के ऊपर
ऊपर आना है, यहाँ पे आपको जो कंपनी ई-फाइलिंग है उसके ऊपर आना है, देन फिर इनकॉर्पोरेशन एंड चेंजेस, यहाँ पे आके आपको स्पाइस फॉर्म, यहाँ पे रिजर्व नेम फॉर अ न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ओके कर देना है, आपका स्पाइस पार्ट ए पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है टाइप्स ऑफ कंपनी क्या रहने वाली है। देखो आपकी सेक्शन 8 कंपनी है, सिंपली आपको सेक्शन 8 कंपनी यहाँ पे डाल देना है। क्लास ऑफ कंपनी क्या रहेगी? प्राइवेट रहेगी, ठीक है? उसके बाद आपसे पूछ रहा है कैटेगरी ऑफ कंपनी क्या रहेगी? मैंने आपको बताया था जनरली ये लिमिटेड बाय गारंटी रहती है, तो इसको लिमिटेड बाय गारंटी हम लोग कर देते हैं हमारे वाले केस में भी। सब कैटेगरी ऑफ कंपनी क्या रहने वाली है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, तो यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट कंपनी हम लोग इसको कर देते हैं। देन आपको सर्च करना है एंड सेलेक्ट इंडस्ट्री करनी है फॉर एनआईसी कोड के लिए, मैंने आपको कोड अलग से बताए भी थे। आप यहाँ पे ऐसे भी सर्च कर सकते हो, लाइक हमारा एजुकेशनल जैसे इंस्टीट्यूशन वगैरह है, तो आप लोगों को यहाँ पे देख के चलना है हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो भी आपका सब क्लास है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे अदर एजुकेशन करके इसको ऐड कर देते हैं, एनआईसी कोड हमारा आ चुका है। अब हमसे पूछ रहा है पर्टिकुलर्स ऑफ प्रपोज्ड और अप्रूव्ड नेम, यहाँ पे आपको नेम डाल के चलना है। मैं बात करूँ, अगर आप यहाँ पे स्पाइस पार्ट ए खाली फिलअप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 2 नाम डालने हैं। अगर आपको सीधे इनकॉर्पोरेशन मेथड पे जाना है इसके बाद, तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे 1 नाम डाल के चलना है। बट यहाँ पे क्या आपको ध्यान में रखना है, सफिक्स में फाउंडेशन या फिर जो भी वर्ड प्रिस्क्राइब है वही यहाँ पे डाल के चलने हैं। तो हम लोग बात करें हमारे वाले केस में, हमारे जो फाउंडेशन है वो ये है, ठीक है? देन हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, इस नाम से कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है। अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एरर वगैरह आती है तो यहाँ पे आपको दूसरा नाम जो है वो डालना है। तो हमने इसको ऑटो चेक कर लिया है, हमारा इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है? सो अब हम इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है? इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन या फिर आपको प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन करना है, तो हम लोग प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है? अब हमारा जो मेन फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। स्पाइस पार्ट ए जितना भी था हमने पूरी तरीके से फिलअप कर दिया है। तो यहाँ पे आपका स्पाइस पार्ट बी जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। मैं बात करूँ, काफ़ी सारे प्रोफेशनल यहाँ पे गलत फॉर्म फाइल करते हैं, रीसबमिशन आता है। दैट्स व्हाई मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में आपको गाइड करके चल रहा हूँ, आराम से इसको समझना, ठीक है? सबसे पहले आपसे पूछ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी वेदर एओ इज एंट्रेंस, यहाँ पे नो कर दीजिए। देन कंपनी कौन सी है आपकी, तो यहाँ पे कोई भी शेयर कैपिटल वाली नहीं है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के ऊपर टिक कर दीजिए। देन आपसे पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे एंटर द मैक्सिमम नंबर कितने हैं, मैक्सिमम नंबर 200 हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर एक्सक्लूडिंग प्रपोज्ड एम्प्लॉय, यहाँ पे 200 ही रहेंगे। करेंटली कितने हैं, ठीक है? करेंटली मैंने बताया था मिनिमम तो 2 होने ही चाहिए, तो हमने वही डाल दिया है। नंबर ऑफ मेंबर एक्सक्लूडिंग प्रपोज्ड एम्प्लॉय हमने इसको फिल कर दिया है, हम लोगों ने नेक्स्ट कर दिया है। अब आपसे पूछ रहा है एड्रेस ऑफ कंपनी, यहाँ पे आपको डायरेक्टर का एड्रेस नहीं डालना, जो भी कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस आपका रहने वाला है कंपनी का वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है, ठीक है? जो भी आपके एड्रेस का पिन कोड है यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो भी लोकेलिटी वगैरह है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। देन आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है और ईमेल आईडी पूछ रहा है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे ओटीपी के थ्रू भी वेरीफाई करनी होती है, तो जो भी कंपनी की रहने वाली है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है? और उसको ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर दीजिए। तो मैं दोनों चीज़ें पहले यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको जो है वो ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर दूँगा, ठीक है? सो ये हमारी कंपनी की हो चुकी है। दोनों के सेंड ओटीपी हमने भेज दिए हैं। ये हमारा ओटीपी वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपसे यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है वेदर द एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस इज़ द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। यहाँ पे आपका सेम है तो यहाँ पे आपको येस करके चलना है, जनरली सेम ही रहता है, तो इसको आप लोग येस कर दीजिए। देन आपसे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पूछ रहा है। सर ये सिंपली आपको गूगल मैप से मिल जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ आपको देखने को मिलता है। सो आपको गूगल मैप के ऊपर आना है, इसको आप लोगों को ओपन कर लेना है। आपका जो भी लोकेशन है उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को जो भी हमारी लोकेशन है मैं उसको फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये आपका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड रहा करता है, तो 28 और 77 है हमारे वाले केस में। सो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 28 एंड 77। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस अलोंग विद एनओसी इफ एप्लीकेबल। यहाँ पे कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल आपको सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर लगानी है। सबसे पहले हम नंबर 1 प्रूफ की बात करें, इस डॉक्यूमेंट की बात करें, सो हम लोगों को सारे डॉक्यूमेंट पहले प्रिपेयर कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड भी प्रिपेयर कर लिए हैं। डॉक्यूमेंट 1 हमारा रेंट एग्रीमेंट विद एनओसी है, ठीक है? इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे
डायरेक्टर से रिलेटेड जो भी है, एक हमारा डिन वाला, तो डिन वाले के केस में हमको यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह नहीं चाहिए होते हैं, उसके ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। बाकी जो विदाउट डिन वाला है उसके हमने इकट्ठे कर लिए आइडेंटिटी प्रूफ एंड बैंक स्टेटमेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। हम लोग बात करें इसके अलावा फॉर्मेट क्या-क्या रिक्वायर्ड होते हैं, यहाँ पे इतने सारे फॉर्मेट हमको चाहिए होते हैं। मैं एनओसी का फॉर्मेट भी आपको दिखा देता हूँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाला। इसमें जो लीगल ओनर होता है वो ऑथराइज़ करता है कि आई फर्दर डिक्लेयर दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू द कंपनी, वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस इस एड्रेस पे रख सकती है, ठीक है सर। तो इसको आपको रेंट एग्रीमेंट के साथ लगा देना है, तो मैं यहाँ पे इसको अटैच कर देता हूँ। सो यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है, सेक्शन 8 कंपनी के डॉक्यूमेंट, रेंट एग्रीमेंट विद एनओसी हमने यहाँ पे अटैच कर दी। ये आपका मैक्सिमम 2 एमबी तक परमिटेड होता है यहाँ पे। उसके बाद कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी आपको यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। ये आपका 4C के अंदर ऑटोमेटिकली आपके एड्रेस के जो भी नियर बाय पड़ता है वो यहाँ पे आ जाता है। इसको आप लोगों को सेव कर देना है। जैसे ही ये सेव होगा इसको ओके करके आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। अब आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट टैब है वो यहाँ पे आ चुका है, आराम से समझना, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपसे बोल रहा है, यहाँ पे हैविंग वैलिड डिन वाले जितने भी हैं, यहाँ पे आपको डालने हैं। जिनके पास डिन नहीं है, जो पहली बार यहाँ पे डायरेक्टर बन रहे हैं, उनकी डिटेल, उनके नंबर्स आपको यहाँ पे फिल अप करने हैं। कॉलम वाइज़ आपको समझ में आ चुका है, अब रो देखना। रो नंबर ए क्या बोल रही है? टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर, नॉन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल। नॉन इंडिविजुअल होते हैं बॉडी, कॉर्पोरेट वगैरह। ई फाइलिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉन इंडिविजुअल है। सर इंडिविजुअल कौन है? अभिषेक अवस्थी नॉर्मली इंडिविजुअल है, ठीक है। अगर उसके पास डिन है तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, अगर डिन नहीं है तो वो यहाँ पे फिलअप करना है। किसके पास सर? जितने भी फर्स्ट सब्सक्राइबर हैं वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो हमारे वाले केस में एक के पास है, एक के पास नहीं है, हम लोग लास्ट में फिलअप कर देंगे। पहले आप लोग सारी रो समझ लो। दूसरे नंबर पे पूछ रहा है, यहाँ पे रो नंबर बी में नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर, मतलब जो भी बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह है, अगर वो यहाँ पे फर्स्ट सब्सक्राइबर है तो यहाँ पे आपको उनका नंबर डालना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको सिंपली कुछ भी नहीं डालना है, जीरो कर देना है, ठीक है। यहाँ पे रो नंबर सी में बोला है नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर, मतलब सब्सक्राइबर तो है और डायरेक्टर भी है। ध्यान से सुनना, सब्सक्राइबर तो है और डायरेक्टर भी है, तो उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अगर उसके पास डिन है तो यहाँ पे डालना है, अगर उसके पास डिन नहीं है तो यहाँ पे डालना है। बात समझ में आई? सबसे इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे पॉइंट नंबर डी, आराम से समझना। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर डालना है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कौन से वाले? डायरेक्टर हु इज आर नॉट सब्सक्राइबर, या तो वो सब्सक्राइबर नहीं है, खाली डायरेक्टर है, या फिर वो सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर है। बात समझ में आई? रो नंबर 3 वाले तो आएंगे ही आएंगे, बट एडिशनली जो डायरेक्टर यहाँ पे सब्सक्राइबर नहीं है उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, उसके नंबर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। अगर वो वैलिड डिन वाला है तो यहाँ पे डालना है, अगर उसके पास डिन नहीं है तो यहाँ पे डालना है। मैं आपको यहाँ पे सबसे कॉम्प्लेक्स केस इसलिए लेके चल रहा हूँ बिकॉज़ सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएँगी। एक सब्सक्राइबर यहाँ पे डिन वाला लेके चल रहा हूँ, एक सब्सक्राइबर यहाँ पे विदाउट डिन वाला लेके चल रहा हूँ। दोनों ही हमारे केस में डायरेक्टर जो है वो रहने वाले हैं, ठीक है। सो हमको सिंपली यहाँ पे नंबर डाल देना है। यहाँ पे हमारा एक पर्सन ये रहेगा, एक जिसके पास डिन नहीं है वो रहेगा, ठीक है। इस वाले केस में हम लोग 0 डाल देते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर, दोनों ही डायरेक्टर रहेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे 1 डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर हु इज़ नॉट सब्सक्राइबर, तो इस वाले केस में भी 1 आएगा। सिंपली हम लोगों ने इसको भी 1 कर दिया है। आप लोगों को पूरी चीज़ समझ में आ चुकी है। 2 पर्सन यहाँ पे रहने वाले हैं, दोनों ही सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर रहेंगे। एक के पास डिन है, एक के पास डिन नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग सेव कर दीजिए। ये आपका सेव हो चुका है, इसको आप लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आप लोग नेक्स्ट कर दीजिए। अब आप लोगों को यहाँ पे जो डायरेक्टर की डिटेल है वो फिलअप करनी है। पहले वाले केस में किसकी फिलअप करनी है? सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर हैविंग वैलिड डिन, जिसके पास डिन है आपको यहाँ पे सिंपली डिन नंबर डालना है। एंड दूसरा है नॉट हैविंग वैलिड डिन वाला, ठीक है। सबसे पहले हम जो डिन वाला है उसकी डिटेल यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो यहाँ पे मैं फिलअप कर देता हूँ। सो हमारे वाले केस में जो है वो यहाँ पे हमने डाल दिया है। जैसे आप ये डालोगे नेम वगैरह अपने आप आ जाएगा। डेजिग्नेशन क्या रहने वाली है, ठीक है। सो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ पे कैटेगरी क्या रहेगी? प्रमोटर्स, वेदर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है डिक्लेरेशन ऑफ एंटिटी इन विच सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर हैव इंटरेस्ट। सो नंबर ऑफ एंटिटी इन विच डायरेक्टर का जिसमें भी इंटरेस्ट है तो एक एंटिटी के अंदर है। सिन नंबर आपको उस कंपनी का यहाँ पे सिंपली डाल देना है, जो भी डेजिग्नेशन है उस कंपनी के अंदर। सो यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग कितनी है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, कितना अमाउंट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अब हम लोग बात करें अप्रूवल की, तो फेमा के अंदर अप्रूवल इस किस में लेना पड़ता है?
अगर आप कुछ स्पेसिफिक कंट्री में फॉल करते हो, लाइक वो पाकिस्तान वगैरह है, तो ठीक है, वहाँ से अगर आप बिलॉन्ग करते हो तो यहाँ पे आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे सिंपली आपको आई एम नॉट रिक्वायर्ड पे टिक कर देना है। इसको आप लोग सेव कर दीजिए। ये आपका सेव हो जाएगा, इसको आप लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपका जो सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर वाला है सिंपली यहाँ पे फिलअप हो चुका है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। सर दिक्कतें कहाँ पे आती है? दिक्कतें आती है सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर जिनके पास डिन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज़ इनका जो डिन है वो पहली बार अप्लाई हो रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी, जो भी फर्स्ट नेम है, जो भी लास्ट नेम है, जो भी फादर नेम है, उसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी है, वेदर द सिटीज़न ऑफ इंडिया है या नहीं है, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया है या नहीं है, ऑक्यूपेशन टाइप क्या है, एरिया ऑफ लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद इनकम टैक्स पैन, इसको आपको वेरीफाई भी करना है। अगर फादर नेम यहाँ पे गलत है या फिर नेम आपका जो है वो गलत है, कुछ भी प्रेफिक्स, सफिक्स, सरनेम कुछ भी गलत हो रहा है, तो यहाँ पे आपका पैन जो है वो वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, डेजिग्नेशन क्या रहने वाली है, कैटेगरी क्या है, यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों को डिटेल को फिलअप करना है। देन यहाँ पे आपको जो डायरेक्टर का मोबाइल नंबर है उसको भी वेरीफाई करना है, जो डायरेक्टर की ईमेल आईडी है उसको भी वेरीफाई करना है। देन जो भी परमानेंट एड्रेस है डायरेक्टर का, ठीक है, कंपनी का नहीं डायरेक्टर का, जिसकी आप डिटेल फिलअप कर रहे हो, जिसके पास डिन अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ पे डालना है। वेदर प्रेजेंट रेसिडेंटल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेसिडेंटल एड्रेस, तो यहाँ पे आपको सेम है तो आपको यस करके चलना है। ठीक है, कब से यहाँ पे रह रहा है डायरेक्टर जो है वो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है, कितने सालों से रह रहा है। उसके बाद इफ ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस इज लेस देन 1 ईयर, देन एड्रेस ऑफ प्रीवियस रेसिडेंट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली आइडेंटिटी प्रूफ, मैंने बताया था आधार आपका यहाँ पे चल जाता है, यहाँ पे उसका नंबर डालना है। रेसिडेंटल प्रूफ बैंक स्टेटमेंट चल जाती है, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको वो अटैच कर देना है और जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद 7B के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ एंटिटी इन विच सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर हैव इंटरेस्ट, अगर किसी एंटिटी में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे डालना है, अदरवाइज यहाँ पे 0 कर देना है। ये सारी डिटेल आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे लास्ट में आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू अपडेट के ऊपर टिक कर देना है। जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है मैं ये सारी फिलअप कर देता हूँ, देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। सो ये आपकी दोनों की डिटेल हो चुकी है, सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर जिनके पास डिन है या फिर जिसके पास डिन नहीं है, दोनों की डिटेल हमने यहाँ पे फिलअप कर दी है। सिंपली हमको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओपीसी नॉमिनेशन के ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे दोनों केस में 0-0 आ जाती है, एमओए वाली भी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाली भी। ठीक है, इसको हम लोगों को सिंपली सेव कर देना है। अब हम लोगों को यहाँ पे पैन से रिलेटेड एंड टेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो वो फिलअप करना होता है, एरिया कोड, एयू टाइप, रेंज कोड, एयू नंबर। सर ये कहाँ से मिलते हैं? पैन के लिए तो मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे फिल्टर के जरिए आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। जो भी आपका एरिया पड़ता है, लाइक हमारा दिल्ली पड़ता है, जहाँ पे भी वो पड़ता है वार्ड वगैरह, वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। थोड़ा सा एनालिसिस इसके अंदर आपको करना होगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे एरिया कोड डालना है, यहाँ पे हमने डाल दिया है DL, एओ टाइप यहाँ पे डालना है। ठीक है, रेंज कोड आपको यहाँ पे, एओ नंबर, सारी डिटेल प्रोवाइड है। सर पैन के लिए क्या करें? सिंपली आपको यहाँ पे आना है, एरिया कोड फॉर 10, ठीक है, ये डालिएगा। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है उसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपका जो भी एरिया पड़ रहा है, जिस भी स्पेल से, उसको आपको सेलेक्ट करना है। लाइक हमारा रोहिणी है तो अल्फ़ाबेट हमारा R से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमको वो वाली इन्फॉर्मेशन डालनी है, DLW 278 और 1, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, उसके बाद हमको सिंपली यहाँ पे जो भी सोर्स ऑफ इनकम वगैरह है वो हमको यहाँ पे डालनी है। तो सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इसको हम लोगों को सेव कर देना है। ये हमारा डेटा जो है वो सेव हो चुका है। देन हमको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, सो हम लोग अटैचमेंट वाले फॉर्म के ऊपर आ चुके हैं। सिंपली आपको एमओए एंड एओए यहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, वो हम अलग से फॉर्म फाइल करते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल अटैचमेंट के अंदर आपको यहाँ पे 3 अटैचमेंट लगानी है। सर वो 3 अटैचमेंट क्या है, आराम से समझना। पहला DIR2 जाता है। DIR2 का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, एक बार दिखा भी देता हूँ। कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब उसने यहाँ पे कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं किया है। आराम से देख सकते हैं, आई डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर एंड हैव नॉट फाउंड गिल्टी। सिंपली उसने कोई भी यहाँ पे फ्रॉड वगैरह नहीं किया और वो यहाँ पे डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है। ठीक है सर, उसके बाद मैं बात करूँ आपका यहाँ पे प्रोजेक्टेड इनकम एक्सपेंडिचर फॉर्मेट भी मैं दिखा देता हूँ। इसके अलावा ये कैसा होता है, ये इस तरीके से रहा करता है आपके, इसमें डायरेक्टर के दोनों जो भी डायरेक्टर हैं उनके सिग्नेचर जाते हैं। प्रोजेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे रहने वाला है इस फाउंडेशन का, इसकी डिटेल आपकी सेक्शन 8 कंपनी में स्पेसिफिकली जाती है। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे जो भी ग्राउंड ऑन विच एप्लीकेशन मेड करी जा रही है, ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। फॉर्मेट सारे यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें क्या लिखा होता है, द कंपनी इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड टू परस्यू द ऑब्जेक्ट एज डिटेल इन एमओए
एज द कंपनी अंडर इनकॉर्पोरेशन इज अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, द प्रोमोटर विश टू इनकॉर्पोरेट दिस कंपनी विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, वर्ड वो इंक्लूड नहीं कर रहा है। ठीक है सर, तो 3 अटैचमेंट हमको वहाँ पे लगानी है। सिंपली हमको आना है, आपको एक साथ कंसोलिडेट नहीं करनी, यहाँ पे आप 5 अलग-अलग यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है? सो हम लोगों को फॉर्मेट में आ जाना है, DIR 2 हो चुका है। ठीक है? सो हम लोग DIR 2 यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला है, फाइनल प्रोजेक्टेड वाला है, ठीक है? इसको हम लोग अटैच कर देते हैं। दोनों आपके यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मेट था लास्ट वाला, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो 3 अटैचमेंट हमने ऑप्शनल अटैचमेंट में लगा दिए हैं। इसको हम लोगों को सिंपली सेव कर देना है। ये हमारा डाटा सेव हो चुका है। अब हम लोगों को नेक्स्ट पे आ जाना है। ठीक है? लास्ट पेज पे आप लोग जानते हो यहाँ पे हमको डिक्लेरेशन देनी होती है, तो इसमें हम लोग टिक कर देते हैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो भी डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर का नेम आता है, तो मैं नेम यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है? देन हमको यहाँ पे और डिक्लेरेशन होती हैं, वो प्रोवाइड करनी होती हैं। यहाँ पे हम लोग इसको टिक कर देते हैं। यहाँ पे इस वाली डिक्लेरेशन लास्ट वाली में, आई ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर हियर बाय डिक्लेयर दैट पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट इन द नेशनल ऑफ द कंट्री विच शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया नेसेसरी सिक्योरिटी क्लियरेंस फॉर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ऐसी कोई भी क्लियरेंस हमको नहीं चाहिए, सिंपली हमको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद हमको यहाँ पे लास्ट में प्रोफेशनल की जो डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप करनी होती है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मेंबरशिप नंबर जो भी उसका, या फिर सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस नंबर जो भी है, ये दोनों डिटेल फिलअप करनी होती है। देन हमको लास्ट में यहाँ पे प्रोफेशनल की डिटेल फिलअप करनी होती है, जो भी नेम है। ठीक है? उसके बाद जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। ठीक है? देन उसका मेंबरशिप नंबर एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर यहाँ पे जाता है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन किसकी जाती है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपका जो डायरेक्टर है, ऊपर आपने फिल किया है, उसका पैन नंबर जाएगा। सिंपली यहाँ पे डिन नंबर डाल सकते हो, पैन नंबर डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बट यहाँ पे प्रोफेशनल का जो पैन नंबर है वो नहीं जाता है। सो ये डिटेल मैंने फिलअप कर दिया। अब हम लोग इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा सेव हो चुका है। हम लोगों को नेक्स्ट के ऊपर आ जाना। देन आपको इस वाले टैब में एड्रेस डालना है और एसोसिएट या फिर फेलो वो यहाँ पे बताना है। इनकम टैक्स पैन यहाँ पे प्रोफेशनल का जाएगा, बट मैंडेटरी नहीं है। अगर नहीं भी डालोगे तो भी ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है? इसको आप लोगों को सेव कर देना है। उसके बाद इसको पार्ट बी को आप लोगों को यहाँ पे सबमिट कर देना है। आपका जो पार्ट बी है ये पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है। इसको हम लोग ओके कर देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे पेंडिंग फॉर एक्शन के ऊपर आप लोगों को आ जाना है। पार्ट ए, पार्ट बी आपका फिल हो चुका है। यहाँ पे मिनी डैशबोर्ड में जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, आपके जितने भी फॉर्म है आप लोग देख सकते हो। मैंने आपको बताया था INC 13, INC 9 ये ऑटो ड्राफ्टेड होता है। ठीक है? तभी यहाँ पे खाली आपको सिंपली डाउनलोड करना है। ठीक है? INC 13 आपका ये MOA का होता है, ये आप लोग देख सकते हो। ये आपका MOA का होता है। ठीक है? इसके अंदर ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं और डिटेल वगैरह जाती हैं। ठीक है? सो मैं आपको सारे फॉर्म एक बार ओवरव्यू करवा देता हूँ। यहाँ पे आके आप लोगों को दिखा देता हूँ। 13 हो गया है MOA का। उसके बाद यहाँ पे INC 9 ऑटो ड्राफ्टेड होता है। यहाँ पे एजाइल प्रो में आपका स्पाइसमैन एक फॉर्मेट जाता है EPFO से रिलेटेड, वहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सारे जितने भी फॉर्मेट है आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएँगे। बट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, बिकॉज़ ऐसे ही प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। INC 31 ये आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाला होता है। इसके अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका जो पहला आर्टिकल होता है, इसको आप लोगों को यहाँ पे आपको अगर अल्टर करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे अल्टर कर सकते हो और ये वाला जो है अल्टर होता ही है। ठीक है सर? सो आज हम लोगों ने डिटेल में सीखा किस तरीके से हमको सेक्शन 8 कंपनी को बनाना है। सो थैंक यू सो मच गाइज़। बाय बाय। टेक केयर।